तो फिल्म की शुरुआत एक टेम्पल से होती है जहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि मोंक बनने की ट्रेनिंग ले रहा था वो किसी से बचकर भाग रहा होता है। हवा में उसे 1 से 10 तक गिनती की आवाज आने लगती है और गिनती के खत्म होते ही कोई एकदम से उसके ऊपर हमला करता है, उसकी गर्दन में एक कपड़ा लपेट कर उसे फांसी से लटका देता है। ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम थी जो इस टाइम किसी और एंटिटी के पोजेशन में थी, उसके कब्जे में थी। मरते हुए इस बच्चे के हाथ से 12 साइड वाला डाइस गिरता है और दूसरी तरफ ऐसा ही डाइस हम बोर्ड गेम के ऊपर भी गिरते हुए दिखते हैं जो स्कूल के बच्चे खेल रहे थे इस टाइम क्लास लेने के बजाय। ऐसे में बच्चे पकड़े जाते हैं और टीचर उनकी गलती के लिए उन्हें सजा देती है संडे का पूरा दिन टेम्पल में गुजारने का, और उन्हें वो वहाँ खुद छोड़कर भी आती हैं। वापस इन सबको यहाँ से बेन की बड़ी बहन ने लेने आना था जो कि शाम में किसी वजह से लेट हो जाती है और अब यहाँ पे रात का अंधेरा छाने लगता है और सभी बच्चों को डर भी लगना शुरू हो जाता है। इन सब में से एक बच्चा जिसने पहले से ही इस टेम्पल की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, वो जब अपने सभी साथियों को पहले सीन में मरने वाले बच्चे की कहानी सुनाता है तो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इन्हीं बातों के दौरान इन्हें किसी के भारी और भयानक कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। इन सबको लगता है कि जरूर ये वही डीमन होगा जिसने पहले सीन में उस बच्चे की माँ को पोसेस किया हुआ होगा और अब वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। डर से ये बेहाल हो जाते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड इन्हें पता चलता है कि कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी चौथी दोस्त की थी। ये लड़की जो पहले से ही इनकी बातें सुन चुकी थी वो जानबूझकर इन्हें डरा रही थी। अब वो इनका मजाक भी उड़ाती है और इन्हें कहती है भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो अंदर टेम्पल में, मैं भी तो टेम्पल में ही थी ना अकेली, आओ मुझे वहां पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला है। ये लोग अंदर जाते हैं और लड़की गड्ढे में से एक बोर्ड गेम इन्हें निकाल कर दिखाती है। टाइम पास करने के लिए ये इसी बोर्ड गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं और बेन जब पहला डाइस गिराता है तो डाइस पर नंबर 6 आता है और ऐसा करते ही बोर्ड के सारे 6 नंबर वाले खाने अंदर चले जाते हैं। ये अजीब था उनके लिए, बोर्ड गेम ऐसे तो नहीं खेली जाती थी। इन्हें समझ नहीं आती कि ये बोर्ड गेम किस तरह की है। फिर ये एक करके अपनी बारी करते हैं और जब लड़की की बारी आती है तब डाइस पे 12 नंबर आता है और यहाँ अचानक उस बोर्ड गेम के अंदर से एक पर्ची निकल कर आती है जिस पर एक वार्निंग लिखी हुई थी कि इस दुनिया में एक हाथ कटा शैतान आ चुका है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। ये मैसेज पढ़ते ही वो पेपर खुद जल जाता है और यहाँ आसपास रखी हुई सारी बुझी हुई कैंडल भी खुद ब खुद जल उठती हैं। ये लोग बुरी तरह डर चुके थे। अब तो इन्हें बाहर से डरावनी आवाजें भी आने लगी थी। ये किस चीज की आवाज थी ये चेक करने के लिए जब ये विंडो में देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बूढ़ा सा डीमन था। सब डर कर भागते हैं लेकिन डीमन एक लड़के के कंधे पर काट लेता है जिसे बचाने के लिए उसका दूसरा दोस्त डीमन के ऊपर टांग मारता है और उसे यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये सब लोग यहाँ से गेम उठाकर भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बेन की बहन जो इसी टेम्पल की तरफ आ रही थी, रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक किसी चीज से टकरा जाती है और जब वो बाहर निकल कर देखती है तो हैरान रह जाती है। ये जो भी चीज थी बहुत अजीब थी, कम से कम इंसान तो नहीं था। वो अभी कंफ्यूज ही थी कि यहाँ पर खौफ के मारे बच्चे भी भागते हुए पहुंच गए। बच्चों ने उसे बताया कि ये डीमन है और जल्दी चलो यहाँ से। जल्दी ये लोग यहाँ से निकलकर पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं और यहाँ पहली मर्तबा ये सब लोग इस गेम की रूल बुक पढ़ते हैं जिसे इन्हें गेम को खेलने से पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। इन्हें पता चलता है कि ये कोई आम गेम नहीं है, ये गेम एक पोर्टल है जो कि अंडरवर्ल्ड को इस दुनिया से जोड़ता है। गेम के हर राउंड से एक डीमन जुड़ा है जो उस राउंड के खेलते ही इस दुनिया में आ जाएगा और अगर इस गेम को रोका गया तो ये गेम कर्स बनकर सभी प्लेयर्स को मार डालेगी। इस कर्स और डीमन से बचने का एक ही रास्ता था कि सुबह के सूरज निकलने से पहले ही गेम को खेल खेल कर सभी डीमंस को इस दुनिया में लाकर मार दिया जाए। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बेन के घर जाकर प्रेयर रूम में छुप जाते हैं और दरवाजों को भी धागों से सील कर देते हैं। इस टाइम ये लोग जानते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए इस गेम को आगे बढ़ाना जरूरी है। गेम कंटिन्यू होती है और इस राउंड के खत्म होने पर ही एक नया मैसेज इन्हें मिल जाता है जिसमें नए डीमन के बारे में लिखा था कि वो दिमागों पर हमला करता है, उसके झांसे में मत आना, हवास खोए तो समझो मारे गए। ये सब लोग अब अपने दिमागों पर कंट्रोल पाने की कोशिशों में लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें बेन की बहन को दिखाया जाता है जो कि अजीबोगरीब तरीके से यहाँ से उठकर शीशे के पास चली गई थी। वो डीमन उसके दिमाग के अंदर जाकर उसे बहुत ही भयानक हेलुसिनेशंस दिखाने लगता है। वो पास से एक छुरी उठाती है और घुमा कर छुरी एक बच्चे के टांग के अंदर स्टैब कर देती है। ठीक उसी टाइम वो अपनी पावर से घर की सभी लाइट्स भी तोड़ देती है और रूम पूरा अंधेरे में डूब जाता है। बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं और बेन फौरन ही फ्लैश लाइट ऑन करता है।
और इस मर्तबा उसे अपनी बहन कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन उन्हें आवाज़ें उस लड़की की इसी कमरे से आ रही थी। ये लोग जब छत की तरफ देखते हैं तो वो किसी छिपकली की तरह छत से लटकी हुई थी। अचानक से वो इनके ऊपर जंप भी कर देती है। जिस लड़के के ऊपर वो कूदी थी वो लड़का उसे डीमन से बचने के लिए बनाए हुए एमुलेट से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से इस एमुलेट को चुबा जाती है, जैसे इन चीज़ों से उसे कोई डर न लगता हो। इससे पहले कि वो बेन की दोस्त को मार देती, पीछे से बेन अपनी ही बहन के सर पर एक चेयर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इस डीमन का कब्जा कुछ देर के लिए उसके ऊपर से उतर जाता है और अब ये लोग अपनी बड़ी बहन को एक चेयर से बांध देते हैं ताकि उसके अंदर का डीमन अब दोबारा जिंदा होकर यहाँ कोई तबाही ना फैलाए और इन्हें गेम कंप्लीट करने का टाइम मिल जाए। खैर, इस सब के बाद इन्हें एक चीज़ का तो पता चल ही गया था कि जब डीमन इस दुनिया में आते हैं तो वो किसी न किसी का जिस्म लेते हैं या किसी भी फिजिकल फॉर्म में आते हैं, उन्हें हथियारों से मारा जा सकता है। इसीलिए अब सब लोग हथियार इकट्ठे करने लग जाते हैं। बेन चैनसॉ उठाता है, उसका दूसरा दोस्त कुल्हाड़ी और तीसरा दोस्त गन उठा लेता है। नए राउंड के लिए पूरी तरह तैयार होकर ये लोग अब डाइस फेंकते हैं और बोर्ड गेम में से अब मैसेज निकलता है कि जंगल के दरख्त अब इनका शिकार करेंगे। अचानक जमीन भर जाती है और उसमें से निकलने वाली बहुत सारी बेलें यहाँ पर लड़की को पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले जाती हैं। सब जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि दरख्त से बने भयानक मॉन्स्टर ने उनके दोस्त को अपने बालों में जकड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर सबसे ज्यादा डरपोक लड़का यहाँ से भाग जाता है। सबको लगा कि वो डर क्या होगा, लेकिन वो इतना भी सेल्फिश नहीं था। वो खुद ही से जल्दी से एक प्लान बनाते हुए यहाँ पर पेट्रोल का टैंक ले आया था। वो चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है और जल्द ही ये दरख्त वाला मॉन्स्टर आग की लपटों की वजह से जलकर मारा जाता है। खैर, रात खत्म होने वाली थी, वक्त बहुत कम था। ये लोग अब गाड़ी में बैठे हुए ही नेक्स्ट राउंड खेलते हैं और इन्हें नया मैसेज मिलता है कि अब आसमान से परिंदे गिरेंगे। अचानक ही यहाँ पर हवा काफी तेज चलने लगती है और आसमान से हजारों परिंदे नीचे गिरने लगते हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा परिंदा गाड़ी में बैठे हुए लड़के के ऊपर ही अटैक कर देता है। वो सबसे बड़ा परिंदा ही असल में डीमन था। उस लड़के पर हमला करने के चक्कर में वो इस टाइम गाड़ी की छत के अंदर घुसा हुआ था। ठीक इसी टाइम वो लड़का जिसके पास गन थी वो हिम्मत करता है और डीमन के सर में गोली मार देता है और इस तरह इनकी अच्छी किस्मत की वजह से ये लोग इस डीमन से जल्द ही छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन इस सब की वजह से इनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से अनबैलेंस हो जाती है और उलट कर गिर भी जाते हैं। लेकिन शुक्र था कि इन पर ये सब लोग बच गए। अब ये लोग टाइम ना ज़ाया करते हुए सड़क पर ही गेम रखकर दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि ये लोग देख पाते कि इनका क्या नंबर आया है या बोर्ड गेम ने इन्हें क्या मैसेज दिया है, यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आकर इन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ बेन के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर ये लोग उस डीमन से जो लड़े थे। इस तरह बेन के घर वालों को और नेबर्स को लगा कि जरूर इस घर में चोरी हुई है। अब क्योंकि बच्चे भी गायब थे तो चोरी का इल्जाम बच्चों पे लगा। जल्दी पुलिस ने बच्चों को पकड़ लिया और इस तरह ये बच्चे एक और मुसीबत में फंस गए। हालांकि ये बच्चे रास्ते में पुलिस वालों को सारी की सारी सच्चाई बताने की कोशिश भी करते हैं कि वो सब उन्होंने नहीं किया, वो लोग एक भयानक गेम के चक्कर में फंस गए हैं। लेकिन पुलिस वाले इनकी बातों पर जरा यकीन नहीं करते, लेकिन बस तब तक जब तक वो अपनी आंखों से सब कुछ होता नहीं देखते। जैसे ही पुलिस वाले के हाथ से वो खुद डाइस गिरता है तो बोर्ड गेम के अंदर से एक पर्ची बाहर निकल आती है जिस पर लिखा था कि अब एक बिना सर का सोल्जर यहाँ आकर सब लोगों को मार देगा। पुलिस वालों को लगा शायद ये झूठ होगा, लेकिन अगले ही सेकंड सच में एक बिना सर वाली एंटिटी इस पुलिस स्टेशन में घुस गई। पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स भी चली गईं और सब लोग डर गए। वो डीमन अब अपने हाथ में ली तलवार से यहाँ सब लोगों पर हमला कर रहा था और पुलिस भी पैनिक हो चुकी थी। इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि बच्चे जो कुछ कह रहे थे वो सच था और इस डीमन से बचने का रास्ता जरूर बच्चों को ही पता होगा। इसलिए अपने मरने से पहले वो जल्दी से जाकर बच्चों को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इस सब के दौरान वो डीमन उसके भी कंधे में तलवार स्टैब कर देता है। इस सब के बावजूद भी इंस्पेक्टर हार नहीं मानता और वो बच्चों को सेफली लेकर उनकी गाड़ी तक पहुंचता है ताकि वहां पर जाकर वो बच्चे बच सकें। लेकिन जब वो देखता है कि डीमन अभी भी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा तो यहाँ वो एक बड़ा सेक्रीफाइस देने का फैसला करता है। उसने इस डीमन की वार्निंग रेडियो से सुनी थी। वो इस दुनिया से तभी जाता जब उसे एक सर मिलता और ये सर पुलिस इंस्पेक्टर अपना ऑफर करता है। वो आखिरी गोली अपने ही सर में मारकर अपनी जान दे देता है। इस तरह डीमन का मकसद पूरा होने के बाद डीमन यहाँ से चला जाता है
और अब यहाँ पर बेन की बहन आ जाती है। बज़ाहिर वो इन सबको लेने के लिए आई थी, लेकिन बेन और सभी बच्चे जानते थे कि इस टाइम वो पोसेस है, और सच में वो इस टाइम बेन का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पीछे से उसके दोस्त आकर उसे उसकी बहन से अलग करते हैं, और ठीक इसी टाइम पर डीमन इस लड़की की बॉडी से निकलकर दूसरी लड़की की बॉडी में चली जाती है। दूसरी लड़की जानती थी कि डीमन को उसकी फिजिकल फॉर्म में मारा जा सकता है, यानी उसे किसी के जिस्म में ही मारा जा सकता है। अब क्योंकि वो उसी बच्चे के जिस्म में थी, तो वो बच्ची इस डीमन को मारने के लिए अपना सेक्रीफाइस देने का फैसला करती है और अपने पेट में जोर से चाकू स्टैब करती है। लेकिन डीमन बहुत होशियार था, वो चाकू लगने से पहले ही दोबारा उसकी बॉडी से निकलकर पहली वाली लड़की की यानी बेन की बहन की बॉडी में आ जाता है, और बेचारी ये छोटी बच्ची भी जख्मी हो जाती है। अब बेन की बहन दोबारा बेन को पकड़ लेती है और एक चाकू से उसे दोबारा दर्द पहुंचाने लगती है। इस टाइम ये डीमन किसी भी तरह से इन लोगों को आखिरी राउंड खेलने से रोक रहा था, क्योंकि चंद ही मिनटों में सुबह होने वाली थी, और अगर सुबह तक ये गेम कंटिन्यू रहता तो ये डीमन इन सब की सोल्स को अपने साथ लेकर जाता। लेकिन बेन डीमन को जीतने नहीं दे सकता था। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ डाइस दर्द के बावजूद नीचे जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से अब बोर्ड दोबारा घूमता है और बोर्ड के सभी कैरेक्टर वापस बोर्ड के अंदर चले जाते हैं। यानी फाइनली गेम खत्म हो गया था, और गेम के खत्म होते ही ये डीमन जो इस टाइम बेन की बहन के अंदर था, वो भी उसकी बहन के अंदर से गायब हो जाता है। इन्हें यकीन नहीं आता वो वक्त जब ये लोग समझ रहे थे कि अब सब लोग मर जाएंगे, ठीक उसी वक्त पर ये लोग जीत गए। फाइनली अब इन सब की जिंदगियां आजाद थीं, सुबह भी हो चुकी थी। ये लोग सबसे पहले जाकर अब उस बोर्ड गेम को जलाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आए थे, और ये नहीं चाहते थे कि आइंदा इतना बड़ा कर्ज दुनिया में किसी और के ऊपर आए। बोर्ड गेम के जलाते ही इस बोर्ड गेम का और पोर्टल का खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और बस इसी तरह ये मूवी भी यहाँ ख़त्म हो जाती है।